अकबर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1400 ऊंटों में वो सोना और खजाना भर के अपने साथ लेकर गया। कुछ 40,000 नागा साधुओं की फौज औरंगजेब से लड़ी थी। और हमें ना स्पर्श दर्शन हुआ। तो वो ज्ञानवापी जो कुंड है ना, और वो जो मस्जिद है, उसकी तरफ नंदी का मुंह है। अब ये हाल है तो पता नहीं 2014 से पहले क्या हाल। काल भैरव का मंदिर अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई शक्तिपीठ जरूर हो। कि काल भैरव की स्थापना ज्योतिर्लिंग की स्थापना से भी पुरानी है, लेकिन शक्तिपीठ तो भाई शिव पार्वती विवाह से पहले स्थापित हो चुके थे। और यही काल भैरव देवता के मंदिर के दर्शनों का रहस्य है। तो बनारस में आज हम हैं अबीर मेकअप स्टूडियो में, जहां देखिए मुझे मिला है एक अमेजिंग हेयर केयर ट्रीटमेंट। ये है एक हेयर स्पा जिसमें इस तरह की एक मशीन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रा हाई फ्रीक्वेंसी स्कैल्प केयर और एंटी डेंड्रफ ट्रीटमेंट देने वाली ये मशीन है, जिसने देखिए मेरे बालों को दिया है एक बहुत ही प्यारा सा हेयर मेकओवर। और एंड आई हैव लॉस्ट ऑल द फ्रिजीनेस ऑफ माई हेयर। तो बनारस विजिट करने वाले और बनारस में जो लोग रहते हैं, आइंदा आपको किसी भी हेयर केयर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े या फिर किसी भी और मेकअप ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, या फिर अगर आप मेकअप और हेयर केयर सीखना भी चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सपर्ट हेयर स्टाइलिस्ट मिस्टर निजाम है एंड द ओनर ऑफ द मेकअप स्टूडियो अबीर। तो ये लोग आपके लिए यहाँ पर बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट एक्सपर्ट हैं। प्लीज कम टू अबीर मेकअप स्टूडियो। और अबीर, कैन यू प्लीज टेल देम द एड्रेस, कहाँ आना है? हमारा एड्रेस है 57 गांधीनगर सिगरा, नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी से। और काशी में आज हम हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, और हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो ये जो काशी है ना, ये भगवान शिव का सबसे प्रिय नगर है। और इतना प्रिय है कि यहाँ पर भगवान स्वयं काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। और ऐसा कहते हैं कि पूरी दुनिया से आप किसी और ज्योतिर्लिंग में जा सकें या ना जा सकें, आप यहाँ काशी आ जाइए और यहाँ पर भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर लीजिए, तो आपको सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों का पुण्य प्राप्त। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि काशी नगरी की स्थापना हुई भगवान शिव की धर्म पत्नी माता पार्वती की माता जी, यानी कि भगवान शिव की सासू माँ, उनकी चिंता से उन्हें चिंता थी कि माता पार्वती भी वो जो है रहेंगी कैलाश में भूत प्रेतों के बीच में। अब माँ को तो ऐसी चिंता होती ही है, तो उनकी वो चिंता माता पार्वती ने व्यक्त की भगवान शिव के साथ। माता पार्वती ने कहा कि भाई भगवान, अब हम गृहस्थ हो चुके हैं, लेकिन माता की चिंता के कारण मुझे रहना पड़ता है मायके। तो आप एक ऐसी नगरी मुझे लेकर चलिए जो मेरा ससुराल हो सके और मैं वहां पर सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन बिता सकूं। तो ये जो काशी है, ये जो है माता पार्वती का एक तरह से ससुराल। इसीलिए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर रखकर इस नगरी का निर्माण किया। और यहाँ माता पार्वती को जब वो लेकर आए, तो माता पार्वती इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने यहाँ पर अन्नकूट का भंडारा किया। और इसी भंडारे की वजह से माता पार्वती यहाँ पर अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा के रूप में, और उसी प्रसाद को पाने के लिए भगवान शिव भी यहाँ पर आए थे। और वो प्रसाद पाकर इतने तृप्त हुए कि भगवान शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं विराजमान हो गए, जिन्हें कि हम काशी विश्वनाथ के रूप में। तो माता अन्नपूर्णा रूप में विराजी और भगवान शिव विश्वनाथ। ये देखिए यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती से भिक्षा लेते हुए दिखाए गए हैं। और यही कहानी है कि यहाँ पर अन्नकूट का प्रसाद भगवान शिव ने भी माता पार्वती से भिक्षा रूप में ही ग्रहण किया था, और उस भिक्षा से तृप्त होकर यहाँ पर भगवान शिव काशी विश्वनाथ रूप में काशी में विराजमान हुए। और अन्नपूर्णा माता के इस मंदिर में भोजन प्रसाद भी वितरित होता है। और यहाँ पर हमें प्रसाद स्वरूप ये कुछ चावल दिए गए हैं, जिन्हें कि हम घर जाकर हमारे अन्न भंडार में मिला देंगे। और इस अन्न को हमारे घर के भंडार में मिलाने से ऐसा माना जाता है कि घर का भंडार हमेशा भरा पूरा रहे। और माता अन्नपूर्णा के मंदिर से बाहर निकलते ही ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिखाई दे रहा है।
तो भगवान शिव के यहाँ काशी विश्वनाथ स्वरूप में विराजमान होने की कहानी तो मैंने आपको बताई, लेकिन यहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया महाराजा विक्रमादित्य ने। लेकिन 11वीं शताब्दी में इस मंदिर में मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, और जब उसने यहाँ पर पहली बार अटैक किया तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ से 1400 ऊंटों में वो सोना और खजाना भर के अपने साथ लेकर गया। लेकिन मोहम्मद गौरी के बाद 15वीं शताब्दी में लगभग 1525 के आसपास अकबर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन उसके बाद 17वीं शताब्दी में अकबर के ही पोते औरंगजेब ने इस मंदिर पर दोबारा अटैक किया। अब पहली बार तो वो नाकामयाब रहा, लेकिन उस बार कुछ 40,000 नागा साधुओं की फौज औरंगजेब से लड़ी थी और उसको हराया था। लेकिन 5 साल बाद औरंगजेब दोबारा वापस आया और उसने इस मंदिर पर इतना भीषण हमला किया कि असल में जहां पर मंदिर का गर्भगृह हुआ करता था उस जगह पर औरंगजेब ने, वो देखिए मेरे पीछे दिखाई भी दे रही है, ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर। और ये जो फव्वारा है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये फव्वारा है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये फव्वारा नहीं है, ये जो है ये ज्ञानवापी कुंड के बीच में वही ज्योतिर्लिंग है जिसको लेकर मंदिर का एक पुजारी उस वक्त उस कुंड में कूद गया था जब इस मंदिर को तोड़ा जा रहा था। पुजारी तो नहीं रहा, लेकिन वो शिवलिंग आज भी यहाँ पर है, जिस पर ये दावा किया जाता है कि भाई जो हिंदू पक्ष है वो ये दावा करता है कि भाई ये तो हमारा ज्योतिर्लिंग है, और जो प्रतिपक्ष है वो कह रहा है कि वो सिर्फ एक फव्वारा है, जिसको लेकर अभी बहस चल रही है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे से ये बात सिद्ध हुई है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण यहाँ पर ऑलरेडी मिल गए हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर पहले ज्योतिर्लिंग विराजमान। ये तो हुई ज्ञानवापी की कहानी, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के बाद यहाँ पर ये जो अभी काशी विश्वनाथ का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किया था मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी डोनेशन भी आई थी जो कि दी थी महाराजा रणजीत सिंह ने, और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा सोना दिया था, और उसी सोने से मंदिर के 2 गुंबद जो हैं वो सोने के बना दिए। तो भाई शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं और हमें भगवान विश्वनाथ के सफलतापूर्वक दर्शन अभी हो गए हैं, और हमें ना स्पर्श दर्शन हुआ है। स्पर्श दर्शन का समय खास सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में और शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में होता है, और अभी हमने स्पर्श दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से। और अंदर जो है कैमरा ले जाना अलाउड था नहीं, लेकिन मैंने यहाँ बाहर दुकान में रख दिया था। और भैया इधर देखो, ये हमारे भैया हैं, इनका नाम है कृष्ण चौरसिया, राइट है ना। इनकी दुकान अन्नपूर्णा मंदिर के जस्ट बगल में है। बहुत फ्रेंडली है भैया। मैंने भी यहाँ से प्रसाद लिया था और इन्हीं के लॉकर में अपना फोन और सारे वैल्यूएबल्स रखे थे। आप भी यहाँ आए तो जरूर विजिट कीजिएगा। फिलहाल हमें ना ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो नई खुदाई के बाद वहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली हैं, वहाँ के भी दर्शन करने का मौका मिला। और खास बात मैंने यहाँ पर एक और देखी है कि देखिए शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग उसकी तरफ नंदी का मुख था, लेकिन यहाँ काशी विश्वनाथ में नंदी जो है भगवान शिव के ऑपोजिट फेस किए हुए। तो ये देखिए अपने आप में रहस्य है। लेकिन अगर आप देखो तो वो ज्ञानवापी जो कुंड है ना, और वो जो मस्जिद है उसकी तरफ नंदी का मुंह है। तो ये एक और इंडिकेशन है, और एक और ऐसी बात है जो कि इस बात को सोचने पर मजबूर करती है कि किसी जमाने में उसी ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग हुआ। और अहिल्याबाई होलकर के बाद अब इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नवीनीकरण किया है हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। और ये कॉरिडोर बनने का ना मुझे तो बहुत बड़ा फायदा महसूस हुआ। बहुत ही स्मूथली और बहुत ही स्विफ्टली दर्शन हुए हैं, स्पर्श दर्शन हुए हैं आपको। क्योंकि जब हम बनारस में ट्रैफिक देखते हैं ना, तो वाकई में ऐसा लगता है कि भाई अब ये हाल है तो पता नहीं 2014 से पहले क्या हाल था। काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है काल भैरव देवता का मंदिर, और काल भैरव देवता के मंदिर के दर्शन काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ जरूरी होते हैं।
इनफैक्ट किसी भी ज्योतिर्लिंग के साथ काल भैरव देवता का दर्शन जरूरी होता है अगर वो ज्योतिर्लिंग के पास विराजमान है तो। और ये बात ना मुझे यहीं आकर पता चली, क्योंकि मुझे पता चला कि भैया काल भैरव का मंदिर अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई शक्तिपीठ जरूर है। और यही काल भैरव देवता के मंदिर के दर्शनों का रहस्य है कि काल भैरव की स्थापना ज्योतिर्लिंग की स्थापना से भी पुरानी है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आज जब मैं आपको कथा सुना रहा था तो मैंने आपको बताया कि काशी की तो स्थापना ही शिव पार्वती विवाह के बाद, लेकिन शक्तिपीठ तो भाई शिव पार्वती विवाह से पहले स्थापित हो चुके थे, क्योंकि शक्तिपीठ यानी कि माता सती के शरीर के 51 खंड हैं। और जब 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी उसके बाद भगवान शिव ने काल भैरव देवता को उन सभी शक्तिपीठों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। यानी कि ये बात यहाँ पर प्रूफ होती है कि ज्योतिर्लिंगों की स्थापना से पहले काल भैरव यहाँ पर थे, और इसीलिए काल भैरव देवता के मंदिर के दर्शन ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के साथ उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। और अब हम काल भैरव देवता के मंदिर के दर्शनों के बाद जाएंगे यहाँ पर बनारस में स्थापित माँ विशालाक्षी के दर्शन करने के लिए, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। लेकिन ये मंदिर जो है ना वहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास ही। तो शाम के समय विशालाक्षी मंदिर में दर्शनों के लिए लंबी लाइन देखिए, और इससे विशालाक्षी मंदिर का महत्व हमें समझ में आ जाता है। क्योंकि वैसे भी विशालाक्षी शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से भी प्रमुख 18 शक्तिपीठों में से एक है। तो माँ विशालाक्षी का शक्तिपीठ जहाँ पर स्थापित है, यहाँ पर माता सती के कान और कुंडल गिरे, इसीलिए यहाँ पर ये शक्तिपीठ स्थापित है। और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हो जाता है, जिसकी रक्षा काल भैरव देवता करते हैं। जो बात हमें पहले नहीं पता थी, जब मैं महाकालेश्वर गया वहां पर भी काल भैरव देवता का मंदिर है। मैंने आपको वो वाला व्लॉग दिखाया है जहां पर काल भैरव देवता को शराब चढ़ती। वो काल भैरव का एक रहस्य था। एक आज खुला कि हर शक्तिपीठ के पास एक काल भैरव देवता का मंदिर होता है, यानी कि जहां पर काल भैरव है वहां पर शक्तिपीठ होगा ही। इसी तरह महाकालेश्वर में भी हरि सिद्धि माता शक्तिपीठ है, जहां पर उस समय हम नहीं जा पाए थे, लेकिन आज हमने यहाँ पर विशालाक्षी माता के दर्शन किए हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर गंगा आरती हुई। ये देखिए भाई, गंगा आरती देखने आए लोगों की भीड़ इस दशाश्वमेध घाट पर देखने लायक है। और ऐसे ही दशाश्वमेध घाट की तरह ही 80 घाट भी फेमस है, जहाँ पर शाम को गंगा आरती होती है। वाराणसी से मैंने आपको यहाँ के सभी प्रमुख घाटों की यात्रा पिछले ब्लॉग में कराई है, और साथ ही सभी घाटों का महत्व भी बताया था, जहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि इस घाट पर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। तो आज हम यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे और आपसे मिलेंगे अगली यात्रा। फिलहाल हमारी काशी की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप आपको इस यात्रा में अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको अपनी आने वाली यात्रा में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।